आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को पेपर ट्रेड लेनी हो भाई, वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करे, फ्री है बिल्कुल। उस पर 2-3 ट्रेड डेली डलती है भाई। पेपर ट्रेडिंग ट्रेड है वो, ठीक है। कोई रियल ट्रेड ना करे, बस आप उस पर सीख सकते हैं कि जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ वो क्यों दी जा रही है और वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप उस पर पेपर ट्रेडिंग करें भाई, ठीक है। और जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स भी करना हो, वो भी आकर मैसेज कर सकता है। आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं भाई, डायरेक्ट। ज़रूर भाई आपसे बात करी जाएगी। और कोई भी अगर आपका सवाल है, उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप अपने सवाल को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। हमने सुबह ही एक 9-18 वाली स्ट्रेटजी के हिसाब से एक ट्रेड दी थी भाई, पुट साइड फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए हम उसमें गए, ठीक है। हमने और कहीं ट्रेड नहीं दी, ठीक है। क्यों नहीं दी? क्योंकि एक्सपायरी में भी वही स्ट्रेटजी लग रही थी और बाकी इंडेक्स में भी वही स्ट्रेटजी लग रही थी। तो यानी कि हमारे प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाए एकदम, हमने इसलिए भाई फिर निफ्टी में ट्रेड किया था। और कहाँ लिया था ये देख लेते हैं। ये देख लो भाई, फिर निफ्टी का है। हमने बिल्कुल 9:18 पर 9:18 पर हमने एक ट्रेड ली थी भाई, और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 50 दिन की मूविंग एवरेज तक था, ठीक है भाई। एक ट्रेड हमने और अपने डिमांड एरिया में लिया, जहां हमें 7 या 8 पॉइंट ही हमने लिए मिले भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए थी, लेकिन आई क्यों नहीं भाई? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज होगा। हम फिर भाई पुट साइड नहीं गई भाई पूरे दिन। एक हमने लास्ट में हीरो जीरो वाली ट्रेड ली थी फिर निफ्टी में 23 रुपए की, ठीक है। प्रीमियम बढ़ा भाई, उसका डबल हो गया, एकदम 54 रुपये हो गया। आप टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिया होगा तो वो कल ले लेना भाई, चेक कर लेना लेकर। शुरू करते हैं भाई अपना। देखो भाई, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी और फिर निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो अपने डिमांड एरिया में है। हो सकता है कि कल गैप अप लग जाए, लेकिन हम BTST नहीं लेके गए। लेकिन हाई चांस है गैप अप लगने के भाई, ठीक है। लेकिन किसी वजह से अगर गैप अप भी ना लगा ना भाई, फ्लैट ओपन हो गई, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो ये देख लेते हैं भाई, हम हमारे डिमांड एरिया से निकल जाए बस बाहर, तो हम एकदम कॉल साइड जाएंगे। बस कॉल साइड के हिसाब से जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। पहली कैंडल अगर हमें बुलिश मिली, ठीक, उस कैंडल को मार्किंग करना। और 5 मिनट की कैंडल जब ऊपर क्लोज हो जाती है दूसरी कैंडल, यानी कि पहली कैंडल 15 मिनट की होनी चाहिए और दूसरी कैंडल जब क्लोज होगी ऊपर, वो क्या मिनट की? वो 5 मिनट की। तो हम भाई कॉल साइड जाएंगे अच्छे एक बड़े टारगेट के लिए निफ्टी में। जो फिलहाल के, अगर मैं आपको टारगेट की बताऊं ना सीधी, हम अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक जगह और टारगेट बुक करना है, जो 21,400 का लेवल है भाई। 21,400 पर अपना टारगेट जरूर बुक करना भाई। मैं 2 बार बोल रहा हूँ, बुक करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से गिर सकती है, लेकिन अगर नहीं भी गिरी ना तो यहाँ रुकेगी आकर। कल एक्सपायरी भी है, समझ रहे ना भाई मेरी बात को? नहीं, कल एक्सपायरी कहाँ है? वो तो फ्राइडे में, मतलब गुरुवार को, बृहस्पतिवार को होगा। तो अगर यहाँ रुकी तो प्रीमियम गिर जाएगा भाई हमारे। तो इसलिए हमें करना क्या है, यहाँ हमें अपना टारगेट को एग्जिट करना है, यानी कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है हमें उसको बुक करना है। हाँ, अगर ये ब्रेक हो गई तो फिर एक ट्रेड और ली जा सकती है, जो 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के हमारे लिए टारगेट रखेगी और हमें लेना भी है भाई, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर गैप अप लगा भाई अपने डिमांड एरिया से थोड़ा सा ऊपर, कहाँ? 21,300 के आसपास, लेकिन फिर भी ऊपर निकलना शुरू कर दिया भाई निफ्टी ने, तो हमें 400 तक के लेवल के लिए टारगेट रखकर हम ट्रेड ले सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग 400 का लेवल पर अगर गैप अप लगा, या 400 का लेवल का सफ़र, 300 का लेवल, 300 से लेकर 400 तक का सफ़र तय किया निफ्टी ने, तो हम एक, फिर हमारा टारगेट एक 50 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि यहाँ तक का रहने वाला है, 21,500 के लेवल तक, ठीक है। अगर गैप अप लगा 400 पर, फिर भी ऊपर निकलना शुरू किया, तो फिर भी हमारा टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज आ जाएंगे 21,500 के लेवल तक रहने वाला। हमारा वहाँ सेलिंग एरिया भी है भाई, और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है, ठीक है। सेलिंग एरिया क्यों है, ये आना भाई क्लास में हम जरूर बताएंगे आपको क्यों है हमारा सेलिंग एरिया। और अगर भाई डायरेक्ट ही 21,500 पर गैप अप लग जाए, यानी कि अच्छा खासा 250 पॉइंट का गैप अप लग जाए, तो हमें फिर ऊपर नहीं जाना, हमें सिर्फ नीचे ही आना है, ठीक है। फिर हमें कहाँ जाना है भाई? फिर हमें अपना नीचे ही आना है। कैसे आएंगे? यहाँ अगर गैप अप लगता है तो
हमें अगर नेगेटिव कैंडल अगर मिलती है 5 मिनट की, 15 मिनट की नहीं, यहाँ 5 मिनट की काम करेगी, तो हमें उस कैंडल को मार्किंग कर लेंगे या नहीं भी करेंगे। दूसरी कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है 3 मिनट की, यानी कि 8 मिनट की कैंडल अगर हमें नेगेटिव मिल जाती है, एक 5 मिनट की और एक 3 मिनट की, तो हम पुट साइड आएंगे। पहला टारगेट ही हमारा फिर ये जो हमारा गैप है ना, ये पूरा का पूरा फिल होगा, जैसे आज भी किया भाई। ये देखो डॉट वाली मार्किंग जहां आपको दिखे मेरे यूट्यूब की वीडियो पर, ट्रेडिंग व्यू पर, तो समझ लेना वो गैप फिल होना शुरू हो चुका। ठीक है, गैप फिल होना शुरू हो चुका। तो ये कल गैप फिल शुरू नहीं हुआ था, यहाँ गैप फिल होना शुरू हुआ था भाई। ठीक है, किसी ने अगर ट्रेड लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा आज बिजी था, इसलिए भाई ट्रेड मैंने कम दी अपने टेलीग्राम पर। ठीक है, लेकिन 3 ट्रेड दी, 3 भी बहुत ट्रेड होती है भाई एक दिन में। समझे भाई मेरी बात को। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए, तो जो ये लो बना रखा है ना भाई, आज का जो लो है, इसके नीचे अगर निकल गई, इसके नीचे अगर निकल गई और 8 मिनट इसके नीचे ही रही, दोबारा से सुन लेना, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद आज के लो के नीचे अगर निकल गई और 8 मिनट इसके नीचे ही रही, 8 मिनट कैसे देखोगे आप, 5 मिनट और 3 मिनट की कैंडल क्लोज अगर हो गई इसके नीचे, तो हमारा एक ट्रेड पुट साइड बैठता है और जो भयंकर गिरावट फिर आने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि 21,000 तक का लेवल छू जाए भाई कल के दिन, लेकिन हमारा टारगेट एक 21,100 तक का रहने वाला है। सेकंड टारगेट ही हमारा 21,000 का रहेगा। ठीक है, 21,100 का पहला टारगेट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, अगर गैप डाउन ओपन होती है 21,100 पर, 100 पर या 21,000 पर, ठीक है 21,000 पर, तो दोनों स्थिति में हमें क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल का वेट जरूर करना है भाई। अगर 21,000 पर खुलती है यहाँ, तो फिर 15 मिनट का वेट नहीं करना, यानी कि इस डिमांड में अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हमारा 5 मिनट की ही कैंडल का वेट करेंगे। और यहाँ अगर 21,100 पर यानी कि 100 पर ओपन होती है गैप डाउन, तो फिर 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे। फिर दूसरी कैंडल अगर उसके ऊपर निकल गई, ठीक है, तो हमें कॉल साइड जाना है। जब 21,100 पर 100 पर गैप डाउन ओपन होगी, तो 15 मिनट की कैंडल का वेट जरूर करेंगे और फिर दूसरी कैंडल 5 मिनट की उसके हाई को ब्रेक कर कर क्लोज हो जाए भाई। ठीक है, तो हमारा ट्रेड बैठेगा। और अगर यहाँ डिमांड एरिया में यानी कि 21,000 पर हमारा पॉजिटिव कैंडल मिली 5 मिनट की और दूसरी कैंडल ऊपर 3 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट हमारा फिर बड़ा होने वाला है गैप फिल तक का, यानी कि जो आज का लो बना फिर हमारे टारगेट यहाँ रहेंगे। देख लो मैंने यहाँ अलग अलग कैंडल के अलग अलग हिसाब बताए, दोबारा से सुन लेना, दोबारा से देख लेना भाई। अब चलते हैं भाई हम बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, देख लो भाई बैंक निफ्टी में भी कितनी बड़ी गिरावट आई है, और हमारी इस ये भी डॉट वाली जो मार्किंग है ना, ये भी गैप फिल हुई और गैप फिल पूरा का पूरा गैप फिल हुआ भाई। देख लो हमने ट्रेड दिया था भाई यहाँ से एक फिन निफ्टी में। मैं हमेशा फिन निफ्टी का चार्ट नहीं देखता, फिन निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ। ठीक है, मेरी वीडियो में अपने स्टूडेंट को भी यही बात सिखाता हूँ। अब शुरू कर लेते हैं भाई। पहले तो हम अपनी इन मार्किंग को हटाते हैं, डॉट वाली मार्किंग हटा देते हैं भाई पहले तो। चलो भाई हटाओ, शुरू करते हैं भाई। अगर भाई फ्लैट ओपन हो बैंक निफ्टी और फ्लैट ओपन होने के बाद लेवल ब्रेक हो, कौन सा लेवल, जो कैंडल क्लोज हुई हुई है ना भाई, वो 45,006 पॉइंट पर हुई हुई है। ठीक है, अगर ऊपर निकलना शुरू कर जाए, बस 5 मिनट की कैंडल आपको बुलिश मिल जाए, ठीक है 5 मिनट की कैंडल बुलिश मिल जाए, अगर बेहतर ट्रेड लेना है ना आपको, तो 45,100 के ऊपर निकलना बहुत बहुत ज़रूरी है हमें कॉल साइड जाने के लिए। लेकिन स्कैल्पिंग करने वाले जो रिस्क ट्रेडर है, वो ट्रेडर सारे ट्रेड ले सकते हैं अगर 45,000 से ऊपर क्या हो रही है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है भाई, ध्यान से सुन लेना। लेकिन जो फ्रेश है वो 21,100 के सॉरी 45,100 के ऊपर ही अपना ट्रेड ले भाई कॉल साइड। ठीक है, तरीका वही रहेगा, 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए, उस कैंडल को मार्किंग करेंगे, दूसरी कैंडल जब उसके ऊपर निकल जाएगी तो हम ट्रेड लेंगे कॉल साइड। टारगेट हमारे आसानी से 30 पॉइंट मिल जाए, 300 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो एक छोटा सा सेलिंग एरिया है जो वो हम आपके सामने ही मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारे टारगेट यहाँ तक के रहने वाले हैं। ठीक है, क्या कहाँ सेलिंग एरिया है भाई, 45,365 से लेकर
और 45,316 तक के हैं। लिख लो या मार्किंग लगा लो भाई अपने ट्रेडिंग व्यू पर, या जिस जिस भी ऐप पर आप ट्रेड लेते हो। एक सेलिंग एरिया ये भी है भाई, ये भी मैंने आज ये भी लगाया है, आपके सामने तो लगाया नहीं लेकिन उससे पहले लगाया है, शुरू होने से पहले वीडियो, ठीक है भाई। और फिर हमें यहाँ तक के लिए टारगेट रखेंगे। अगर भाई यहाँ हमें नेगेटिव कैंडल मिली, ठीक है, नेगेटिव कैंडल मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसी कैंडल में हाई भी हो, यानी कि उस कैंडल में उस दिन का यानी कि कल का हाई भी हो और वो नेगेटिव कैंडल हो, ठीक है, एक तो नेगेटिव कैंडल हो गई भाई, नेगेटिव कैंडल हो गई, ठीक है। एक लेकिन कैंडल ऐसी भी मिल जाती है कभी कभी, उसी कैंडल में उस दिन का हाई भी है और वो नेगेटिव कैंडल है, तो भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। हम उस कैंडल को जरूर देखते हैं और इंतजार करते हैं उस कैंडल का कि बने और हमें उस पर ट्रेड मिले, ठीक है। तो हम भाई पुट साइड आएंगे, टारगेट हमारा रहेगा फिर 45,100 का पहला, और सेकंड टारगेट 45,000 का, ठीक है। और अगर गैप अप भी हमारा भाई बड़ा यहाँ मिल गया 45,300 350 के आसपास, यानी कि इस सेलिंग एरिया में अगर भाई ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, ऊपर भी निकल सकते, ऐसा नहीं है कि भाई नीचे आ जाए एकदम। अगर ऊपर निकलना शुरू करे तो हमें करना क्या है, उस कैंडल को मार्किंग कर लेंगे और भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट रखेंगे। अगर दो बुलिश कैंडल मिलती है और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है, ठीक है, ये फिर 45,500 564 है शायद, नहीं 77 है, तो 500 तक, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज आपको वहीं तक ही मिलेगी, ठीक है। और अगर भाई बड़ा गैप अप लग गया 500 पॉइंट के आसपास, 45,500 या 600 के आसपास यहीं कहीं, तो भाई नेगेटिव कैंडल जैसे आज मिली थी फिर भी हम पुट साइड ही आएंगे उस हिसाब से, समझे भाई मेरी बात को। 15 मिनट की कैंडल अगर नेगेटिव मिलती है और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करे तो हम पुट साइड आ जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर यहाँ भी अगर इस सेलिंग एरिया में आपको 21,000 45,000 350 के आसपास गैप अप मिलता है और यहाँ भी अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है तो फिर भी हम पुट साइड ही आएंगे, ये बात ध्यान रखना भाई, समझे भाई। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ भाई ले लेंगे ज़रूर, लेकिन भाई मैं बैंक निफ्टी में नहीं लूँगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में ट्रेड नहीं ली जाएगी। कल क्यों नहीं ली जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक हो रहा है, आज का लो अगर ब्रेक हो रहा है तो भाई चलो लो ब्रेक होने पर हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है, लो होने पर हमने ट्रेड ले भी लिया, तो कितने पॉइंट तक के लिए रखेंगे भाई? नीचे डिमांड एरिया, कभी भी रिकवरी आ सकती है। लो कितने का बना है? 44,565 44,885 का, और 44,850 से लेकर 44,800 तक का हमारा डिमांड एरिया है भाई, ठीक है। बताओ कहाँ ट्रेड लोगे? और अगर नीचे ट्रेड बन रहा है तो फिर तो एक बात एक अलग है, लेकिन वहाँ तक के लिए नहीं जाएगी भाई। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अगर हम एक स्ट्रेटजी और है वो नीचे नहीं जाने दे रही, चाहे भाई चली जाए, अगर न्यूज़ है तो न्यूज़ के मसले में तो किसी की कोई स्ट्रेटजी हो सब खराब है, ठीक है। तो दोबारा से सुन लेते हैं भाई, नीचे पुट साइड हम बैंक निफ्टी में नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है भाई, मैं तो नहीं जाऊँगा ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कॉल साइड अगर हमें ट्रेड मिला तो हम जाएंगे, बाकी पुट साइड कहाँ आएंगे? पुट साइड कहाँ जाएंगे मतलब फ्लैट ओपन होने के बाद अगर पुट साइड जा रही है बैंक निफ्टी तो भाई हम ट्रेड नहीं लेंगे ना, मैं आज बता रहा हूँ इस मामले में। तो हाँ डाटा चेक कर लेते हैं, बिल्कुल डाटा चेक करेंगे भाई। आज FI और DI का कल मामूली सा नेगेटिव था, लेकिन मामूली से नेगेटिव में भी भाई भयंकर गिरावट आई, ठीक है। जितने गैप जो भी कुछ बच रहा था नीचे सारा का सारा फेल हो गया भाई। अच्छा ये बताओ आपको कि जो मैं ट्रेड आपको दे रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा है नहीं भाई? भयंकर गिरावट है भाई, भयंकर माल बेच के गए हुए हैं FI और FPI के 31 करोड़ लोग हैं भाई जो बाज़ार को नीचे लेके जाने वाले हैं। तो भाई हो सकता है कि कल नीचे आ जाए, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करना। हाँ फिर बैंक उसमें निफ्टी में ट्रेड ली जा सकती है, निफ्टी में है पुट साइड। फ्लैट ओपन होने के बाद पुट साइड अगर गई भाई निफ्टी तो उसमें ट्रेड बन रही है। अगर हम देखें तो यहाँ ट्रेड है, ठीक है, यहाँ ट्रेड है, यहाँ फासला है भाई, ठीक है, यहाँ फासला है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को भी और वीडियो में भी कि ट्रेड वहाँ लो जहाँ हमें पॉइंट ज़्यादा मिलने के चांस हो, ठीक है, तो उसमें कम पॉइंट लेके निकल जाओ बस फिर। और अगर कम पॉइंट मिलने के चांस है तो वहाँ ट्रेड ही मत लो, ठीक है। यानी महीने में
22 दिन मार्केट खुलती है तो उसका मतलब ये नहीं कि 22 दिन ही आप ट्रेड लो कि 22 ट्रेड लेनी ही लेनी है, ठीक है। ट्रेड अगर आपको मिल रही है तो लेनी है, अगर नहीं मिल रही तो भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाज़ार से ज़बरदस्ती करोगे तो बाज़ार आपकी जेब में से पैसे खींच के ले जाएगा, आप सोचते रह जाओगे कि कहाँ गए पैसा। तो भाई जिस भाई को वीडियो समझ में आई हो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। और जिस भाई को वीडियो समझ में ना आए तो वो दोबारा से देखकर समझ में करके ही ट्रेड ले भाई, अपना लॉस ना करे, क्योंकि लॉस को बचाना अपना कर्तव्य होता है और ट्रेडर का वो प्रॉफिट भी होता है। जय हिंद, जय भारत।